स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम आधुनिक भारत कर रहे हैं, आज़ादी के बाद का भारत, और वन लाइनर में कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कर रहे हैं। और मैंने इसका पहला पार्ट करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद का भारत 1962 में चीन से मित्रता बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा लेके आए थे? तो हिंदी चीनी भाई भाई। और ये एग्जाम में पूछता भी है। लेकिन चीन ने विश्वासघात कर अचानक 8 सितंबर 1962 ईस्वी को भारत पर आक्रमण कर दिया और लद्दाख, अरुणाचल एवं तवांग के सीमावर्ती भागों पर कब्जा कर लिया। उस समय भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे। तो कौन थे भारत के रक्षा मंत्री? कृष्ण मेनन थे। जबकि चीन के राष्ट्रपति चाओ उन लाई थे। और इससे ये सिद्ध होता है कि ना पहले भी चीन पे भरोसा किया जा सकता है और ना अब भी उस पर भरोसा किया जा सकता है। 21 सितंबर 1962 ईस्वी को चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। आज भी लद्दाख का 36,260 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश का 5,180 वर्ग किलोमीटर एवं तवांग के क्षेत्र चीन के कब्जे में है। दिसंबर 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच शांति प्रस्ताव के लिए श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, घाना और संयुक्त अरब गणराज्य ने कोलंबो प्रस्ताव लाया। चीन के विश्वासघात से युद्ध में मिली भारत की हार के सदमे के कारण नेहरू को 27 मई 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आकस्मिक निधन हो गया। तो देख लिया चीन पे भरोसा करने का क्या हाल हुआ। तो इनको दिल का दौरा पड़ने से जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। 9 जून 1964 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान ने अगस्त 1965 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जिसमें पाकिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा। 30 जून 1965 ईस्वी को भारत पाकिस्तान के मध्य ब्रिटिश मध्यस्थता से युद्ध विराम संधि हुई। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और डायरेक्ट में आने वाला है, तो मैं सिर्फ वन लाइनर में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करा रही हूँ। तो आप बिल्कुल इसे एकदम पर डे अगर आप लोग एक एक वीडियो भी देखते हैं तो एकदम आपका एग्जाम्स का तैयारी रहेगा। और 30 सितंबर का तैयारी आप अभी से लग जाइए। तो बिल्कुल ये सब जितना हम करा रहे हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर करा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साइंस का भी वीडियो चल रहा है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो आप बिल्कुल जाके उसे भी देखिए। उसमें लगभग 500 क्वेश्चन आंसर के पास हो गया है। और हर वीक टेस्ट भी होता है, तो आप बिल्कुल टेस्ट को अटेंड किया कीजिए। और लगभग अभी 2 साइंस का टेस्ट हो चुका है और हर सब्जेक्ट से टेस्ट होगा और हर सब्जेक्ट से वीडियो आना भी शुरू हो गया है। तो आप बिल्कुल चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक पर भारत की विजय पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो ये पूछता भी है और बीपीएससी हो कोई भी एग्जाम हो, एक नारा सबका पूछता है कि कौन कौन से नारा दिए थे। तो हम लोग यहाँ देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और जवाहरलाल नेहरू ने किसका? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, जो कि उनपे बहुत ही भारी पड़ा था। सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन के प्रयास से भारत एवं पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ, जिस पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए। तो ये जो दोनों ने हस्ताक्षर किए उस समझौते को क्या कहते हैं? ताशकंद में एक समझौता हुआ जिस पर कोसिजिन के प्रयास में सोवियत, तो एक बार इसको और देखते हैं। सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ, जिस पर पाकिस्तान के जो ताशकंद में समझौता हुआ उस पर कौन कौन से हस्ताक्षर किए थे? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौते के बाद ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो आपने देखा जवाहरलाल नेहरू का जय जवान जय हिंदी चीनी भाई भाई की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद समझौते के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई।
24 जनवरी 1966 ईस्वी को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो एक तरीके का ये जीके जीएस है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी बनी। कब? 24 जनवरी 1966 को। 1967 में नादू लादरे में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर चीन में संघर्ष में चीन को भारी नुकसान हुआ और भारत की रणनीतिक जीत पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शक्ति की देवी कहा जाता है। बिल्कुल, ये एकदम आयरन वुमन थी, एकदम शक्ति की देवी थी और सबके नाक में एकदम किसी तरीके का ये नहीं था। वर्ष 1968 से लेकर 1978 तक चली हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, जिसे हरित क्रांति का दशक कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी का कितने सारे देन थी। 12 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और साथ ही उन्होंने लगभग 400 रजवाड़ों को आज़ादी के समय से ही मिल रहे विशेष भत्ते प्रीवी पर्स को बंद करवा दिया। तो आप देख सकते हैं कितने नए नए चीज़ को उन्होंने लाया। दिसंबर 1970 ईस्वी के आम चुनाव में 2 सीटों को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर मुजीबुर रहमान अवामी लीग की जीत हुई। 1970 हम लोग सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं और ऐसे हिस्ट्री को हम लोग अच्छे से डीपली में पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं और जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है मैं उसको दे भी देती हूँ शॉर्ट्स में। तो शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल देखना ना भूलें और इसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 1970 ईस्वी के आम चुनाव के वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान एवं प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो अवामी लीग मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है, में असंतोष की क्रांति उत्पन्न हुई। 1956 ईस्वी में फैसला लिया गया था कि अब से पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाएगा और इसे बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने बंगाली संस्कृति की पहचान का खतरा बताया। 7 मार्च 1971 ईस्वी को भाषा एवं रोजगार को लेकर बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने आंदोलन की घोषणा की। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाई। परिणाम स्वरूप 1971 ईस्वी को लड़ाई मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तानी फौज के बीच लड़ी गई। बांग्लादेश के स्वायत्तता आंदोलन में भारत की मदद के कारण पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर आक्रमण कर दिया। अनंतः 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को ढाका में एक सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। ये नोट है जो कि आप बिल्कुल याद रखिएगा। 1971 ईस्वी में भारत पाक लड़ाई में अमेरिका, इंग्लैंड और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जबकि रूस ने भारत का साथ दिया था, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज भी रूस से भारत का जो संबंध है वो अच्छा है। सैम मानेकशॉ भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी के समय में भारतीय सेनाध्यक्ष थे। 3 जुलाई 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। तो ये भी पूछता है कि किसके बीच शिमला समझौता हुआ? तो भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। 18 मई 1974 ईस्वी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा पोखरण में देश का पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। कच्छातीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का मुख्य क्षेत्र था, जिसे भारत ने एक समझौते के तहत 28 जून 1974 को श्रीलंका को दे दिया। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान कॉस्मोस द्वारा पहले भारतीय उपा आर्यभट्ट का सफल परीक्षण हुआ,
जो भारतीय खेल खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर्यभट्ट से क्वेश्चन भी पूछता है। हम लोग यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को ही देख रहे हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल नोट करके पढ़िएगा और पीडीएफ से बिल्कुल आप इसको ले लीजिएगा। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की? तो 25 जून 1975 में। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी के थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और पूछा भी जाता है एग्जाम में। 16 जनवरी 1978 को मोरारजी सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद करने की घोषणा किया। 1978 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई पार्टी का गठन किया। तो आई पार्टी का गठन किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने किया। 1942 ईस्वी में पंजाब में अकाली आंदोलन शुरू हुआ। तो अकाली आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 ईस्वी में। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा बने प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो ये आपको जीके जीएस से आपको याद होना चाहिए कि प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? तो वो राकेश शर्मा थे। इसके साथ ही 2 अन्य सोवियत रूस के अंतरिक्ष यात्री भी थे। अंतरिक्ष स्टेशन, ये लाइन बहुत ही प्यारा है, आप इसको याद रखिएगा। अंतरिक्ष स्टेशन से जब राकेश शर्मा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन किया तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि वहां से हमारा हिंदुस्तान कैसा नजर आता है। तो शर्मा ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 23 मई 1984 को बैचेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। तो देख सकते हैं कि उस समय भी हिंदुस्तान की जो वुमेन थी वो कितने अच्छा और महान काम किया था। जून 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण मंदिर में छिपे अलगाववादी जनरल सिंह भिंडरवाले के आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। उस समय पंजाब चरमपंथी अपने लिए अलग खालिस्तान चाहते थे। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह एवं संतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसी दिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को विश्व का सर्वाधिक भीषण औद्योगिक दुर्घटना सामने आई जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने में मिक गैस का रिसाव होने से हजारों लोग अकाल मृत्यु के शिकार बने। 23 जून 1985 को बर्बर खालसा के आतंकवादियों ने आयरलैंड से टोरंटो कनाडा जा रहे एयर इंडिया के कनिष्क विमान को बम से उड़ा दिया, जिसमें सवार सभी 329 यात्री मारे गए थे। 1947 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर संघर्ष में करीब 1000 चीनी सैनिक मारे गए और चीन की रणनीति हार हुई। और इसके बाद 1988 में शांति वार्ता के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चीन ने बीजिंग यात्रा को अंतिम आमंत्रित किया। 1988 में राजीव गांधी सरकार ने मतदान की न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। और ये आगे का जो काम है ये आपका काम है। तो मेरा काम है बेस्ट कंटेंट देना, आपको अच्छे से पढ़ाना, और आपका काम अच्छे से सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।